हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी सर विशेषण और विशेष्य या हिंदी में जितने भी आपके टॉपिक हैं सर उसको टॉपिक वाइज अच्छे से एक बार कवर करवा दीजिए। तो चलिए आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण और विशेष्य, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे पेपर में आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी आता है वहाँ पर आपका विशेषण और विशेष्य इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई वाक्य दे देगा, उसमें वाक्य में एक विशेषण छुपा हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा इसमें विशेषण कौन सा है या विशेष्य कौन सा है, या आपसे एक वाक्य दे देगा, उसमें आपसे ये पूछ सकता है भाई इसमें कुल कितने विशेषण, इस वाक्य में कुल कितने विशेषण या कुल कितने विशेष्य छुपे हुए हैं, आपसे ये पूछ सकता है। या आपको ऐसा कोई सेंटेंस दे देगा, कोई वाक्य दे देगा या 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना है भाई इसका विशेष्य क्या होगा। या कोई जैसे आपको दे दिया कागज़, कागज़ का पूछ लेगा भाई विशेषण क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है ये कागज़ विशेषण है या विशेष्य है। तो इस तरह से आपकी चीज़ें पूछी जा सकती है आपके पेपर में। तो यही सब चीज़ें समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज विशेषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं एडजेक्टिव के रूप में, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा परिभाषा क्या है कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? विशेषण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है बड़ा, तो बड़ा घर आपका क्या हो गया? बड़ा घर। घर जो है वो आपका एक विशेष्य है, उसकी विशेषता बता रहा है बड़ा, तो आपका बड़ा हो गया भाई विशेषण। इसी तरह काला कुत्ता, लंबा आदमी, दयालु व्यक्ति, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एक ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा की या किसी सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। समझ में आ गया ना? इसी तरह यहाँ पर एक चीज़ ये समझो कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। हर हालत में, समझ में आ रहा है ना भाई? विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। समझ में आ गया ना? तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा भाई। मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, वह पीला रंग है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। यहाँ पर मेहनती हो गया, पीला हो गया, ऐसा हो गया, ये सारे के सारे आपके कैसे शब्द हैं? विशेषण शब्द हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, तो आप यहाँ पर जो आपका विद्यार्थी है वह पीला रंग है, वह जो है, इसके अलावा आदमी, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, जो आपका आदमी है, ये सारे के सारे आपके विशेष्य हैं क्योंकि इसकी विशेषता हम लोग बता रहे हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होगा कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उससे हम लोग विशेष्य कहते हैं। दोनों चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ गया ना? अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि सफ़ेद घोड़े आकर्षक होते हैं। सफ़ेद जो घोड़े होते हैं वो क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं घोड़ा, तो घोड़ा जो है आपका एक संज्ञा है। सबको पता है कि संज्ञा है, मैं आपको संज्ञा पहले भी बढ़ा चुका हूँ। संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि उसका जो रंग है वो सफ़ेद है, यानी कि सफ़ेद आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। आकर्षक बताया जा रहा है कि भाई जो सफ़ेद घोड़े होते हैं वो आकर्षक होते हैं, ये उसका एक गुण बताया जा रहा है, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण आगे पढ़ोगी, ये जो आपका सफ़ेद है ये भी आपका एक गुणवाचक विशेषण है, आकर्षक है ये भी आपका एक गुणवाचक विशेषण है, अभी आगे आप पढ़ोगे। इसी तरह यहाँ पर समुद्री जल खारा होता है, तो जल आपका एक संज्ञा, यानी कि एक संज्ञा हो गया, विशेष्य हो गया। संज्ञा सर्वनाम में विशेष्य होता है, तो यहाँ पर जैसे घोड़ा आपका एक विशेष्य था, यहाँ पर जल आपका एक विशेष्य हो गया। और समुद्री और खारा, समुद्र से बना है समुद्री, तो समुद्री भी एक विशेषण है और समुद्र का भी विशेषण होता है समुद्री। तो यहाँ पर जो जल होता है वो, यानी कि समुद्री जो जल होता है वो खारा होता है, तो समुद्री और खारा आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा लाओ। अब भाई 1 मीटर कपड़ा लाओ, अब यहाँ पर कपड़ा क्या हो गया? एक आपका विशेष्य हो गया और आपका 1 मीटर हो गया उसका विशेषण। 1 मीटर यानी कि यहाँ पर एक संख्यावाचक ना कहकर आप ये कह सकते हो यहाँ पे एक परिमाणवाचक। संख्या और परिमाण, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, अभी आगे आपको क्लियर होगा। यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा लाओ, तो यहाँ पर परिमाण बताया जा रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। अभी ये जानो विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, अभी आगे वो सारी चीज़ें भी सीखेंगे। और आई होप अगर आप इसको पूरे अच्छे से पढ़ते हो, इसके PDF को डाउनलोड करते हो, PDF मैं आपको अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। क्योंकि अगर आप इसको एक बार रिपीट करके भी जाओगे तो आपका विशेषण और विशेष्य से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है।
इसी तरह आपका ऑप्शन नंबर 4 चौथा ऑप्शन दिया गया है थोड़ा सा जल लाओ। अब थोड़ा सा जल लाओ, अब जल के बारे में कह रहा है भाई, थोड़ा सा जल लाओ। थोड़ा क्या हो गया आपका यहाँ पर विशेषण हो गया। जैसे आपका यहीं पे एक इस तरह से लिखा हो गया भाई, बहता हुआ जल और उबलता हुआ जल, ये भी सारे आपके सारे क्या जल की विशेषता ही बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपका क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। क्लियर है। और जल आपका क्या हो जाएगा, विशेष ही हो जाएगा। इसी तरह चाय फीकी है, चाय की विशेषता बताई जा रही है। भाई विशेषता मतलब ये नहीं कि हमेशा अच्छाई ही बताए, बुराई भी तो उसकी विशेषता ही बता रही है। चाय फीकी है तो फीकी आपका क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, और चाय आपका क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो ये तो एकदम सिंपल से आपके कुछ एग्जाम्पल थे, विशेषण और विशेष्य हम लोग कैसे पहचानते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा ना कि आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसमें कितने विशेषण हैं, तो हम कहेंगे इस वाक्य में आपके 2 विशेषण है। कितने विशेष्य हैं, आपके 1 विशेष्य हैं। इसमें 2 विशेषण 1 विशेष्य, इसमें 1 विशेषण 1 विशेष्य, 1 विशेषण 1 विशेष्य, इसमें 1 विशेषण 1 विशेष्य है। तो इस तरह से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ गया ना भाई। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर अब पढ़ेंगे हम लोग विशेषण के भेद। क्या पढ़ेंगे भाई, विशेषण के भेद। सबसे पहला भेद आपका क्या है भाई, गुणवाचक विशेषण। अब देखो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको, एग्जाम्पल तो आपके सामने दिए गए हैं, इसका एक परिभाषा ऐसे ही समझ लो। गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं। अब यहाँ पर जो सुंदर है, याद रखिएगा, यहाँ पर इसको रेड नहीं किया गया, अगले वाले से रेड है। तो यहाँ पर जो सुंदर है ये आपका क्या है, बगीचे में सुंदर फूल है। फूल की विशेषता बता रहा है भाई, सुंदर, गुण बता रहा है भाई, जो फूल हैं वो सुंदर हैं, यानी कि आपका एक गुणवाचक विशेषण हो गया। इसी तरह धर्मपुर स्वच्छ नगर है, जो आपका स्वच्छ है, नगर की विशेषता, नगर की गुण बता रहा है, तो स्वच्छ आपका क्या हो जाएगा, एक गुणवाचक विशेषण होता है। गुण का मतलब होता है अच्छाई ही नहीं होता है, गुण का मतलब होता है कोई भी विशेषता। जैसे आपका अच्छा, बुरा, हरा, लाल, यानी कि जैसे आपका अच्छा बुरा हो गया, ये आपका एक गुण बता रहा है। लाल हो गया, हरा हो गया, ये आपका रंगवाचक या रंग संबंधी या वर्ड संबंधी हो गया। लंबा चौड़ा, लंबा और चौड़ा, ये सुंदर, ये सब अगर लंबा चौड़ा की बात करते हैं ये आपके आकार की बात कर रहा है। सुंदर की बात करते हैं तो ये गुण की बात कर रहा है, या सुंदर की बात करते हैं तो बताई दिया आपको। इसी तरह खट्टा, खट्टा आपका क्या हो गया, खट्टा की बात करते हैं तो खट्टा भी आपका एक गुण बता रहा है, या उसका बता रहा है कि बस उसका गुण क्या है, वो खट्टा है, मीठा है। इसी तरह आपका उत्तरी, उत्तरी आपका दिशा बता रहा है भाई, ये उत्तर से उत्तरी बना है, उत्तर से उत्तरी बना है, पूरब से पूर्वी बना है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ में आ गया ना। ऐसे आपका कुछ आपके संज्ञा संबंधी भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि वह मुंबईया है, या मतलब कि वह मुंबई का रहने वाला है, तो मुंबईया, मुंबई से बना है मुंबईया। वह बनारसी है, वह यूपी का है, तो ऐसे बोलते हैं ना, वो बिहारी है, तो बिहारी आपका एक विशेषण है। किस विशेषण के अंतर्गत आएगा, आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है ना। विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या है, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं भाई संख्यावाचक विशेषण पर। अब देखिए संख्यावाचक नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाचक यानी कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अच्छे से समझना इसको, क्योंकि लोग संख्यावाचक में और आपके परिमाणवाचक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो संख्या और वाचक, परिमाणवाचक, यहाँ पर आपका 101% क्लियर हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, पहले एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद निश्चित जानेंगे। एग्जाम्पल आपका दिया गया है क्या, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 एक संख्या का बोध करा रहा है, और विद्यार्थी आपका विशेष्य हो गया, 40 आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, एक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और बड़ा भी देखा जाए तो यहाँ पर एक विशेषण ही बता रहा है भाई, बहुत बड़ा प्रेम है। समझ गए। इसी तरह कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, तो आपका ये हो गया। अब देखो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक क्या होता है और अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है। सिंपल भाई, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि निश्चित मतलब जो चीज़ें निश्चित हो, जैसे 2 किताब, 4 घोड़े, 2.5, सवा, पहला, दोगुना, चारों लड़के, प्रत्येक, व्यक्ति, दर्जन, ये सारे के सारे आपके निश्चित संख्या के अंतर्गत आते हैं। निश्चित में भी आपका पूर्णांक बोधक होता है, अपूर्णांक बोधक होता है। वो चीज़ें आपकी बहुत डिटेल में होती है, वो चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर में आपका जो लेवल है आपका यहीं तक रहने वाला है। जैसे 2 किताब की बात करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ 2 किताब क्या है कि एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है ना 2, तो आपका एक पूर्णांक बोधक हो गया। अगर हम बात करते हैं 2.5, सवा, पौना, और इसके अलावा 2.5, सवा, पौना हो गया, और क्या बोलते हैं भाई
डेढ़ होता है, ये सारे जो आपके होते हैं वो आपके अपूर्णांक बोधक करते हैं। अपूर्णांक मतलब क्या होता है? अपूर्णांक हमने पढ़ा है ना कि जो पूर्ण संख्या ना होती है अपूर्णांक होता है। ढाई का मतलब क्या हो गया? 2 से 1/2 हो गया आपका, ये ढाई हो गया, तो ये अपूर्णांक दिखा रहा है, तो यही आपके होते हैं अपूर्णांक बोधक। इसी तरह क्रमवाचक क्या होता है? जैसे क्रमवाचक में जैसे बोलते हैं ना, ये वो दूसरा है, वो चौथा है, वो गिरावा है, वो जैसे आपका यहाँ पर दूसरा चौथा गिरावा, वो आपका क्रमवाचक के अंतर्गत आता है। 2 गुना, 4 गुना, चारों लड़के और प्रत्येक। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी लोग प्रत्येक में गलती करके आते हैं, तो प्रत्येक जो है आपका वो एक संख्यावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? आपका संख्यावाचक विशेषण है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है? अनिश्चित जैसे आपका जैसे, कुछ, सभी लड़के, काफ़ी लड़के, तो ये आपका क्या हो गया? एक अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। इसके अलावा सब, मैंने बोल दिया सब, ये सारे आपके अनिश्चित हो जाते हैं। समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देश में हर एक बालक भी रहते हो, तो आपका मान सकते हैं आपका एक निश्चित हो जाएगा। जैसे कुछ लड़के खाना खा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? कुछ जो आपका एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण में निश्चित और निश्चित आपका आई होप क्लियर हो गया होगा, कुछ ज़्यादा इसमें कठिन नहीं था, समझिए ना। तो अब जैसे अनिश्चित संख्यावाचक में मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया सारे आम सड़ गए, सारे आम सड़ गए, तो सारे क्या हो गया आपका? एक अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, तो असंख्य भी आपका क्या? एक अनिश्चित संख्यावाचक है। लंका में अनेक महल जल गए, तो लंका में अनेक, अनेक जो है आपका एक अनिश्चित संख्यावाचक है। सुनामी में बहुत सारे लोग मर गए, जो बहुत सारे हैं या बहुत जो है वो आपका एक अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो आपका ये अनिश्चित निश्चित हो गया, और निश्चित तो मैंने आपको बता ही दिया है। और कभी कभी जैसे आपके कुछ पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन में आ जाता है कि 40-50 रुपये चाहिए। अब 40-50 रुपये चाहिए, इसमें क्या? 2 पूर्णांक एक साथ। अब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में मेरा आ गया, नहीं तो ये छूट जाता तो बहुत गलत हो जाता। क्या भाई मैंने बताया? 40-50 लिख नहीं रहा सही से, लेकिन आप समझ लो। अगर कहीं पे आपका इस तरह से देखने को मिल जाए कि 40-50 रुपये चाहिए, तो 40-50 देखने में दोनों आपके पूर्णांक हैं और निश्चित हैं, लेकिन अगर आपका ये इस तरह से अगर आपका दोनों आ जाए कि 40-50 रुपये चाहिए, तो ये आपका अनिश्चयवाचक बन जाता है। क्या बन जाता है? अनिश्चयवाचक बन जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल आ जाए, मुझे काम में अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे, बोलते हैं ना कि 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, तो ये भी आपका अनिश्चय है। तो याद रखिएगा, अगर आपका 40-50 रुपये चाहिए, 2-3 घंटे लग जाएंगे, मैं 1 से 2 हफ्ते में घर आ जाऊंगा, ये सारे के सारे होते तो देखने में पूर्णांक लग रहे हैं, पूर्ण हैं, लेकिन आपके होते हैं अनिश्चय, क्योंकि आप सब खुद ही गेस करो भाई, 40-50 क्लियर ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है, तो आपका निश्चित हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये तो हो गया भाई आपका निश्चित और निश्चित। आई होप इसमें और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग परिमाणवाचक के बारे में। देखो परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये भी आपका बिल्कुल संख्या की तरह होता है, लेकिन परिमाण थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है? जैसे ये समझ लो कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है, उसे हम लोग परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर। अब देखो आप कहोगे कि 2 मीटर तो आपका क्या बोलते हैं, संख्या के अंतर्गत आ गया, लेकिन 2 मीटर एक माप है। 2 मीटर आप ऐसे थोड़ा कहोगे भाई मुझे 2 कपड़ा दे दो, आप 2 मीटर मांगते हो ना, वो आपका एक परिमाण हो गया। तो परिमाण और संख्या में अंतर होता है, उस अंतर को आप समझो। 2 मीटर, उसे 1 किलो चीनी चाहिए। आप कभी जाते हो दुकान पे, भाई मुझे 1 चीनी दे दो, ऐसे तो नहीं कहते ना, हमेशा उसके साथ एक परिमाण, एक मापक लगा होता है, मापने का एक यूनिट लगा होता है। जैसे यहाँ पर 2 के साथ एक यूनिट लग गया, क्या? मीटर, तो ये आपका एक परिमाण के अंतर्गत आ गया। 1 के साथ एक मापक लग गया, एक यूनिट लग गया, किलो, तो ये आपका परिमाण के अंतर्गत आ गया। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। अब थोड़ा पानी, अब देखो यहाँ पर आप कहोगे थोड़ा, तो आपका निश्चित के अंतर्गत आता है, लेकिन थोड़ा पानी का मतलब क्या है? पानी हमेशा माप, आप तो किसी तरह का पानी को आप निश्चित कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो पानी क्या है? 1 पानी, 2 पानी तो होता नहीं है, तो आपका ये अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएगा। तो निश्चित में आपके 50 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध और सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। और अनिश्चित में मैंने आपको बता दिया, कुछ हो गया, थोड़ा जल हो गया, इतना दूध हो गया, कुछ चावल हो गया, या आपका जैसे अधिक काम, कुछ परिश्रम, ये सारे आपके अनिश्चित परिमाण बोधक के अंतर्गत आते हैं। और निश्चित के अंदर मैंने आपको बता दिया 50 मीटर, 2 लीटर, ये सारे आपके निश्चित के अंतर्गत आते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कमेंट करके बताते हुए चलिएगा आपको। अब आप सभी लोग समझ में आ गया ना?
अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण के बारे में। अब सार्वनामिक और संकेतवाचक ये आखिरी विशेषण है आपका। अच्छे से समझेंगे, कुछ नहीं यार, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आपने अभी तक पढ़े हैं वैसे आपके ये भी है, इसको भी पढ़ लो। तो यहाँ पर देखो ये आपके ये तो एक तो 4 प्रकार के ये होते हैं, इसके अलावा कभी कभी आपके पेपर में 2 और आपके आ जाते हैं, वो व्युत्पत्ति के दृष्टि होते हैं, उसको भी समझेंगे। लेकिन आप पहले जान लो कि वो सार्वनामिक या संकेतवाचक होता क्या है। तो ये समझ लो कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और वो विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि आप समझ लो कि किसी भी आपके वाक्य में कोई संज्ञा के पहले कोई विशेषण लग जाए और वो कोई संज्ञा के शब्द कोई सर्वनाम लग जाए और विशेषण की तरह कार्य करे तो आपका वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो वह आदमी व्यवहार से कुशल है, ये तो ठीक है, लेकिन वह उसके पहले लगा है तो आपका वहाँ पर जो वह है वो आपका एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखो ये कुछ आपके 4 प्रकार के होते हैं आपके यहाँ पर, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और आपके प्रश्नवाचक। तो निश्चयवाचक जैसे आपका यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ, तो ये जो आपका यह है, ये है, वह है, वे हैं, आपके निश्चय हैं। और निश्चय में क्या होता है, कोई चीज़ निश्चित ना हो, जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ, ये सारे आपके अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। और संबंधवाचक की बात करें तो जिससे आपका जिसका संबंध दिखाया जाए, यानी कि यहाँ पर जैसे जो पुस्तक, जो लड़का, जैसे बोलते हैं ना कि जो पुस्तक तुम्हारी है वो मेरे पास भी है, तो आपका यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है। और संबंध में इसके अलावा संबंध की बात आते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक तो आप ऐसे ही पहचान सकते हो जहाँ पर कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम दिख जाए, जैसे कौन लड़का, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहा है, कौन लोग, तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्या काम, क्या सहायता, ये आपके सारे प्रश्नवाचक हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो ये आपका कुछ हो गया सर्वनामिक विशेषण के प्रकार, उनमें क्या क्या पूछा जाता है ये हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आपका यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एग्जाम्पल तो नहीं दिया है बट मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे आपके कौन छात्र मेरा काम करेगा, ये हो गया। इसके अलावा वह आदमी व्यवहार से कुशल है, वह बहुत अच्छा, वह आदमी तेज़ दौड़ता है, तो ये आपके सारे क्या होते हैं, सारे आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे आखिरी में क्या है भाई, व्युत्पत्ति के दृष्टि से कभी कभी पेपर में आपके आता है मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। अगर ये ऑप्शन में आ गया ना तो लड़के गलत करके आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल से एकदम समझा दूंगा कि व्युत्पत्ति के दृष्टि से जो आपके प्रकार होते हैं वो आपके 2 होते हैं। एक आपका मूल सर्वनामिक। अब मूल सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो आपके मूल सार्वनामिक विशेषण होते हैं, यानी कि बिना किसी रूपांतर के। जैसे यहाँ पर वह लड़की विद्यालय जा रही है, तो यहाँ पर देखिए वह में कोई भी रूपांतर नहीं हुआ है। कोई लड़का मेरा काम कर दे, तो कोई में कोई भी रूपांतर नहीं हुआ है। और कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो यहाँ पर कोई में कुछ में कोई भी रूपांतर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये सारे आपके मूल सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। अब यौगिक समझ लो, यौगिक क्या होता है, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यौगिक क्या है भाई, जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। अब देखो ऐसा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो ऐसा है, इसके अलावा कितने रुपए तुम्हें चाहिए, कितने हैं, तो ये सारे आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। अब ये समझ लो कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो आपके कुछ इस तरह से बनते हैं, जैसे यह से इतना, यह से इतना, या इतने या इतनी, ऐसा से ऐसा, और इसके अलावा यहाँ से ऐसा भी बनता है, जैसे यह आदमी तो ऐसा आदमी बन गया, यहाँ से ऐसे भी बनता है, यहाँ से ऐसे भी बनता है। तो ये सारी जो आपका ये यह ऐसा शब्द आया है ये आपका यह से बना हुआ है, यह आपका मूल था, उससे आपका ये यौगिक बन गया है। इसी तरह जैसे आपका मैंने बोल दिया उतना या कितना तो मैंने आपको बता दिया। तो कितने के बारे में बात करते हैं तो कितना जो हो गया या जो आपका और कुछ हो गया, जैसे आपका वाह से मैं आपको बताता हूँ, जैसे वाह लिखा गया है तो वाह आपका एक मूल सार्वनामिक है। वाह से आपका उतना बनता है, उतने बनता है, उतनी बनता है, वैसा बनता है, वैसी बनता है। जो कभी आपका उतना, उतने, उतनी, वैसा और वैसी या वैसे इस तरह के वर्ड आ जाए तो आपके वो यौगिक के अंतर्गत आएंगे। और इसी तरह जैसे आपने पढ़ा है जो, तो जो आपका क्या है, एक मूल सार्वनामिक विशेषण है। अब इससे आपका यौगिक क्या बनता है, जो से जितना, जितनी, जितने, जैसा, ये सारे आपके जो से बनते हैं। इसी तरह कितना यहाँ पर दिया गया ना, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, तो कितना आपका बनता है कौन से, किससे बनता है, कौन आपका मूल है और कौन से आपका कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे, ये सारे आपके बनते हैं। समझ में आ गया ना। तो जितना मैंने आपको बोला है उसको अगर आप एक नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा
चैनल, ये जो आपका चैनल है भाई डियर गुरुजी, इसको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है ये चैनल, और प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को। इसका PDF भी आपको मैं दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, PDF के लिए कोई पैसा नहीं लेता।